हेलो दोस्तों, स्टार्ट साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले अध्याय 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि पश्चिम और प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण आपका धनावेशित अल्फा कण चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उत्तर में विक्षेपित हो जाती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो ये आपका होगा ऊपरी मुखी। क्या होता है जी? ऊपरी मुखी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार किसके साथ जोड़े जाते हैं? तो उदासीन तार को काला के साथ जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है, किसी युक्ति में विभक्त वलय द्विक परिवर्तन का कार्य करते हैं। तो द्विक परिवर्तन का कार्य आपका जनरेटर में होता है, विद्युत जनित्र में। नेक्स्ट है, सीधी धारावाही लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो सीधी धारावाही चालक के लंबी भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो भीतर जैसे जैसे अगर मान लीजिए क्या होगा कि अगर ये परिनालिका है तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है? तो देखिए परिनालिका ऐसे बनता है। तो सिरों पर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होता है। सिरों पर क्या होता है जी? कम ज़्यादा होता है। और जैसे आप यहाँ पर अंदर जाएंगे वहाँ पर क्या होगा? कम होगा। तो अंदर पूछ रहा था, ऐसे रेखाएं फिर जाती है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा? ज़्यादा होगा फिर, लेकिन यहाँ पर अंदर क्या होगा जी? कम होगा। तो परिनालिका सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है, तो सिरों पर जाने पर क्या होता है जी? बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे की तार की आयताकार कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णित कर रही है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिबंध के पश्चात होगा? तो आपका होता है 2। कितने परिबंध के पश्चात होगा? 2। सॉरी, आयताकार घूमने के लिए तो 2 नहीं, सॉरी, आपका ये हो जाएगा इसका आधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? तो क्या होती है? उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव। उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव। तो उत्तर से कहाँ होता है जी? दक्षिण। यानी कि नॉर्थ पोल से कहाँ होता है? साउथ पोल की ओर होता है। नेक्स्ट है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस सिद्धांत पे काम करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? मतलब कौन से वैज्ञानिक किए थे? तो फैराडे ने किए थे। कौन किए थे जी विद्युत चुंबकीय प्रेरण खोज? फैराडे नामक वैज्ञानिक किए थे। है क्या, बैटरी से कौन सी धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से हमें डीसी करंट मिलता है। तो डीसी मतलब दृष्ट धारा। नेक्स्ट है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है? तो डायनेमो से आपकी दृष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों धाराएं प्राप्त होती है, क्योंकि डायनेमो का जो कुंडली होता है उसमें आपका एसी मिलता है और जो बाह्य परिवर्तित होता है उसमें डीसी मिलता है। भाई क्या, किसी परिपथ की कुंडली प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? तो R/V/I। तो R/V/I आंसर नंबर सी। किसी चालक का चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो गतिशील इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो उस पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो लॉरेंज बल कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा विद्युत परिपथ शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो I/R² निरूपित नहीं करता है। नेक्स्ट है, विद्युत परिपथ उत्पन्न करने वाले युक्ति को जनित्र कहते हैं। ये भी बहुत बार पूछा गया एक क्वेश्चन है, अभी भी आई है आपका। नेक्स्ट है, विद्युत फ्यूज में धारा किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो वो आपका ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। नेक्स्ट है, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? तो विद्युत चुम्बक बनाने के लिए नरम लोहा का उपयोग किया जाता है क्या, हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है तो 220 वोल्ट की एसी करंट 220 वोल्ट की एसी करंट
यानी 220 वोल्ट, और कितना हर्ट्ज के पूछा जाए तो 50 हर्ट्ज। इस 50 हर्ट्ज का मतलब ये होता है कि हमारे इंडिया में जो बल्ब होती है वो 1 सेकेंड में 50 बार अनअप होती है, और यूएससी की जो होती है वो आपका 110 वोल्ट एसी करंट क्या होता है, 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज, यानी कि वहाँ की जो बल्ब होगी वो 1 सेकेंड में 60 बार अनअप होती है। नेक्स्ट है लघु पतन के समय धारा का मान क्या होता है। तो लघु पतन के समय धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। नेक्स्ट है किसी सीधे धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से हम ज्ञात करते हैं। तो मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम में अंगूठा किसको सूचित करता है। तो बल को सूचित करता है। अंगूठा जो होता है वो किसको बतलाता है, तो याद रखिएगा किसको बताता है, बल को। नेक्स्ट है घरेलू विद्युत परिपथ की आपूर्ति क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट है किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र के सही वर्णन कौन सा है। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रित क्षेत्र रेखाओं की केंद्र के तार होता है। आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना है। तो है कि कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण उत्पन्न विद्युत धारा होता है। ये क्या है, आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना है। जैसे आपका एक कुंडली है और आप एक चुंबक को इसको पास लेकर जाते हैं, तो जब इसको पास लेकर जाते हैं तो एक कुंडली क्या करती है, इस चुंबक का विरोध करती है, और फिर जैसे इसको दूर भी लेकर जाते हैं तो भी इसे दूर जाने से विरोध करती है। नेक्स्ट है एसी जनित्र डीसी जनित्र में मूलभूत अंतर क्या है। तो एसी में आपका जनित्र में वलय होते हैं और डीसी में द्विपरिवर्तक। एसी में क्या होता है जी, वलय होता है। एसी में जनित्र में क्या होता है, सर्पिल वलय लगे होते हैं, सी के लगा पूरा सर्पिल होगा यहाँ पर, और डीसी में द्विपरिवर्तक होता है। नेक्स्ट है घरेलू वायरिंग 3 तार होते हैं, गर्म जीवित तार कहते हैं, ठंडा उदासीन तार होता है, और अर्धमंदा भुजी तार, ये भी आप याद रखिएगा। तो उसके क्रम आपको बताना है कि जो गर्म तार होता है वो क्या होता है। देखिए जो गर्म तार होता है वो होता है आपका लाल, और जो आपका अस्थाई यानी कि जो ठंडा तार होता है वो होता है काला, और जो भू और तार होता है वो कैसा होता है, हरा। क्या होता है, हरा। जो लाल तार कैसा होता है, तो लाल तार को जीवित तार या गर्म कहते हैं, काला तार को उदासीन या ठंडा तार कहते हैं, और अर्थ तार मतलब अर्थिंग कैसा होता है, तो हरा। तो लाल काला हरा कहाँ है जी, लाल काला हरा, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता को इसी करते हैं, फार्मूला होता है F/Q। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है और आवेश का मतलब कूलम, यानी कि न्यूटन प्रति कूलम। तो क्या है जी, न्यूटन प्रति कूलम नहीं है, तो न्यूटन प्रति कूलम को हम क्या लिखते हैं, IT यानी कि एम्पीयर। आवेश का हो जाएगा, फार्मूला होता है Q बराबर आपका IT। तो न्यूटन प्रति आपका क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। नेक्स्ट है चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का व्यवहार किया जाता है। तो नरम लोहे का व्यवहार किया जाता है। नेक्स्ट है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किए थे, तो फैराडे ने किए थे। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना क्या है, तो कुंडली और चुंबक में जब आपेक्षिक गति होती है तो प्रेरित विद्युत धारा का उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है वास्तव में विद्युत जनित्र क्या होती है। तो वास्तव में जो आपका विद्युत जनित्र होता है वो आपको बताना है कि क्या होता है। तो ऊर्जा का परिवर्तन की तरह कार्य करता है, मतलब ऊर्जा का क्या करता है, परिवर्तन की तरह क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये भी सवाल आते हैं जी कि ये क्या करता है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है।
नेक्स्ट है हमारे मकानों में आपूर्ति की जाती है तो 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा। नेक्स्ट है हमारे मकानों में आपूर्ति की जाती है, वही क्वेश्चन आप कर बेटे 220 वोल्ट की धारा है। स्विच लगाए जाते हैं, मतलब स्विच को किससे लगाया जाएगा, गर्म तार, ठंडा तार। तो गर्म तार से स्विच जो आपके होते हैं ना उसे किसे लगाते हैं, तो गर्म तार से लगाया जाता है। नेक्स्ट है विद्युत फ्यूज की परिघटना क्या होती है, विद्युत फ्यूज कब हो सकता है, जब परिपथ में अधिक धारा बहता है। तो लघु पतन और अतिपालन दोनों के कारण क्या हो सकता है, आपका विद्युत फ्यूज हो सकता है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है विद्युत फ्यूज आधारित है तो ऊष्मीय प्रभाव पर। नेक्स्ट है एक वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जा रही है तो कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम कहाँ होगा, तो केंद्र पर क्या होता है कि अधिकतम होता है। नेक्स्ट है एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न क्या करते हैं, तो चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर सकते हैं। तो कहाँ है ऑप्शन, चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, देखिए चुंबकीय फ्लक्स को फाई से रेस करते हैं और इसका मात्रक वेबर होता है, क्या होता है जी, वेबर, W। नेक्स्ट है कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, आपको यहाँ पर ये बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कौन सा नहीं है। तो देखिए वेबर प्रति मीटर होता है, टेस्ला भी होता है, गॉस भी होता है, लेकिन न्यूटन प्रति एम्पियर आपका नहीं होता है। नेक्स्ट है विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले को क्या कहते हैं, तो डायनेमो कहा जाता है। क्या कहता है जी, डायनेमो कहा जाता है क्या। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो यही डायनेमो बदलता है। नेक्स्ट है विद्युत परिपथ में फ्यूज को किससे जोड़ा जाता है, फ्यूज को तो विद्युत मनाय तार से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा में कैसी धारा मिलती है, तो इस प्रत्यावर्ती मिलती है, प्रत्यावर्ती धारा हमेशा प्रत्यावर्ती देता है, दोनों प्रकार की नहीं। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र ध्रुव से निकलती है, तो नॉर्थ से निकलती है, साउथ मतलब दक्षिणी ध्रुव से निकलती है, मतलब उत्तर ध्रुव से निकलता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय प्रेरण की खोज कौन किए थे, तो फैराडे किए थे। नहीं विद्युत हितर की कुंडली का प्रतिरोध आपका 50 ओम 220 वोल्ट है, तो इसमें लगी धारा का मान क्या होगा, तो आई बराबर क्या होता है, वी बाई आपका आर होता है। तो बस भाग देना है सिंपली 55 से आपके 22 में, तो आपको कितने आएंगे 55, तो धारा का मान निकालना है ना, तो आप क्या करोगे, बस ये 220 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया 55, तो कितना 5 का कितना हो जाएगा 20, तो कितना हो जाएगा जी 4, कट जाएगा 5 का 20, 5 का 20 यानी कि 4 एम्पीयर, तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है सामान्यतः विद्युत तार का प्रयोग करना चाहिए, विद्युत मनाय तार का विद्युत मनाय होगा यहाँ पर, तार का प्रयोग कैसा करना चाहिए, तो लाल रंग का करते हैं। विद्युत मनाय तार कैसा होता है, तो लाल रंग का। नेक्स्ट है अस्थायी चुंबक किससे बनते हैं, तो इस्पात के बनाया जाता है। नेक्स्ट है लघु पतन में धारा का मान क्या होता है, तो लघु पतन में धारा का मान बढ़ जाता है, लघु पतन में धारा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट है डायनेमो से धारा कैसी मिलती है, तो प्रत्यावर्ती धारा मिलता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। नेक्स्ट है बिजली की घंटी विद्युत धारा किस प्रभाव पर कार्य करती है, जो आपका बिजली की घंटी है वो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है और जो बल्ब है वो उसमें प्रभाव पर काम करता है। नेक्स्ट है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 3.6 × 10⁶ जूल, यहाँ पर 10 की पावर 6 जूल होगा, ठीक ना, ये नीचे 6 लिखा गया है, आंसर नंबर आपका होगा सी। नेक्स्ट है एसी जनित तथा डीसी जनित में मूलभूत अंतर क्या है, तो एसी में सर्पिल वाला होता है, सी की जगह आपका होगा सर्पिल, क्या होगा जी सर्पिल वलय होता है, और डीसी में द्विक परिवर्तक होते हैं। नेक्स्ट है लंबे विद्युतधारा
धारावी तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं के एक केंद्र का आपका तार होता है। आंसर नंबर सी होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना क्या है? तो मैंने बहुत बार बताया कि कुंडली चुंबक और कुंडली के बीच अपेक्षिक गति है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है कि आपका फ्यूज का उचित कैसा होगा? आपका 220 वोल्ट और 1 किलोवाट अंकित हीटर के लिए कैसा फ्यूज आपको चाहिए? कितने वोल्ट की आपको अच्छा होना चाहिए? देखिए आपका विवो दिया है 220 वोल्ट हो, तो उसके लिए कितना से होना चाहिए? तो जो आपका होता है 15 वोल्ट का जो फ्यूज होगा वो क्या होगा? उसके लिए सही होगा। नेक्स्ट है विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, तो विद्युत चुंबक नरम लोहे के बनाए जाते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसलिए बार बार रिपीट हो रहा है। विद्युत धारा में उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो जनित्र कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन हेडलाइटिंग है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।